हेलो बच्चों, आज हम फिर से आपकी क्लास में आ गया चैप्टर नंबर 2 लेकर के मैथ्स पढ़ेंगे। मैथ्स में पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का है। किसका है? क्लास 10th का है चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स का हम इंट्रोडक्शन लेंगे टोटली। इंट्रोडक्शन के बाद हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल रहेगा, फिर रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट होगा। मीन्स आज मैं ये पूरे टोटल चैप्टर्स को पूरे टोटल चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स को हम आज इसी क्लास में अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, तो इनको मिटा देते हैं चारों को, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। तो व्हाट इज पॉलिनोमियल? व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल क्या है? बताओ, पॉलिनोमियल क्या है? क्या पॉलिनोमियल बच्चों बताओ। आइए जानते हैं पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल एक तरह का क्या है? बहुपद है। बहुपद मीन्स अनेक पद। हिंदी उसकी क्या है? बहुपद, जिनमें कई पद होंगे, अनेक पद होंगे, उनको कहते हैं बहुपद। बहुपद को इस रूप में लिखा जा सकता है एन एक्स एन प्लस माइनस एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन प्लस माइनस एन माइनस टू एक्स एन माइनस टू प्लस माइनस, यहाँ पे x की जगह कुछ भी हो सकता है। x की जगह पे y भी हो सकता है, a भी हो सकता है, z भी हो सकता है, यानी कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं। ओके, डैश प्लस माइनस n और 0, इनके बीच कुछ भी हो सकता है। n और 0 के बीच यहाँ पे लास्ट में कुछ भी हो सकता है, जिसमें ये नहीं होते। या ऐसा किया जा सकता है कि n x टू पावर 0 इतना हो सकता है, या n के जगह पे कुछ भी हो, n डैश ले लेते हैं, n डैश x 0। x 0 का मतलब है कि इसमें x इक्वल 1 हो जाएगा। वो मीन्स x की पावर 0 इक्वल 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जिस चीज़ को इस रूप में लिख सकें उसे ही पॉलिनोमियल्स कहते हैं। पॉलिनोमियल्स में अनेक पद होते हैं, है ना। तो ये है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स समझ में आया होगा। एग्जाम्पल ले लो, जैसे x टू पावर 3 प्लस x टू पावर 2 प्लस 8x माइनस 10 कर सकते हैं। एक और ले लेते हैं 5x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 5x की स्क्वायर प्लस 9x माइनस लेते हैं माइनस 9x माइनस 5। ये प्लस माइनस इसमें कुछ भी हो सकते हैं। ये क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो पॉलिनोमियल्स के आप एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स बहुपद की घात। हिंदी से कहें तो बहुपद की घात।
इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की। तो बहुपद की घात किसे कहते भाई? अभी हमने कुछ पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं, जैसे 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल 0। इक्वल 0 लगा भी सकते, नहीं है ना। 9x टू पावर 5 प्लस 3x टू पावर 3 4 रख लो, माइनस 3x टू पावर 3 प्लस 2x टू पावर 2 माइनस 9 इक्वल 0। इसमें बोल रहा है कि जो उच्चतम घात होगी, सबसे बड़ी घात होगी, क्या होना चाहिए? वेरिएबल सेम होने चाहिए। वेरिएबल जैसे x है तो x ही होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे में गलत हो जाएगा। इसके जो वेरिएबल्स होंगे सेम होने चाहिए। जब वेरिएबल सेम होंगे और नॉन वेरिएबल तो ऐसे अलग अलग होंगे। तो वेरिएबल जब सेम होंगे तब उसकी उच्चतम घात देखी जाएगी, हाईएस्ट पावर देखी जाएगी, उच्चतम घात देखी जाएगी। तो इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी भाई? इसमें 5 है, इसमें अधिकतम घात 3 है। तो उच्चतम घात को देखेंगे तो हमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स मीन्स बहुपद की घात को का पता चलेगा। तो कोई पूछे कि इस क्वेश्चन में बहुपद की घात कितनी है? 5। इसमें बहुपद की घात कितनी है? 3। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल 0। इसमें पूछे तो अधिकतम घात 2 होगी। 3x प्लस 1 इक्वल 0, इसमें कितनी होगी? इसमें 1 होगी। जिसकी घात नहीं लिखी जाती उसकी घात हमेशा 1 होगी। अच्छा बच्चा, इसमें बताओ 1 इक्वल 0 है, इसकी उच्चतम घात क्या होगी? अधिकतम घात क्या होगी? यह 1 है। 1 की अधिकतम घात क्या होगी? किसमें? वेरिएबल में, तो इसमें हो जाएगी 0। लेकिन 1 की अलग से पूछी जाए, यदि 1 का अलग से पूछा जाए तो इसकी घात 1 होगी, इसका गुणांक 1 होगा। जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है इसमें भी बता देते हैं। देखिए 1 है, 1 में 1 से गुणा करो या 1 की यहाँ पार लगाओ, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। x में चाहे 1 से गुणा करो चाहे 1 की घात लगाओ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आंसर ऑलवेज x लिखा ही जाएगा। इसको आप बहुपद की घात को समझ चुके होंगे। बहुपद की घात समझ में आ गई? समझ में आ गया? ठीक, चलो जाते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं भाई? जिसकी अधिकतम घात 1 हो, जिसकी हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर क्या हो? हाईएस्ट पावर 1 हो। जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो, जिसकी अधिकतम घात 1 हो, तो वो क्या होता है? रैखिक बहुपद होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। एग्जांपल्स लेते हैं भाई, जैसे 2x माइनस 3, इसमें अधिकतम घात 1 है। ओके, और एग्जाम्पल दिखा है y प्लस √2 x प्लस √9, और कुछ भी है। ऐसे बहुत हो जाएंगे, जैसे x माइनस 2/13, y
अपॉन 2 माइनस 3, ठीक है ना। अधिकतम घात 1 है, जिसकी अधिकतम घात 1 हो, हाईएस्ट पावर 1 हो, उसको क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल आपको समझ में आया होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसको कहते हैं द्विघात बहुपद। द्वि मतलब 2, घात मतलब पावर, जिसकी अधिकतम घात 2 हो, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, वह क्या कहलाती है, वह बहुपद कैसा बहुपद कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा या द्विघात बहुपद कहलाएगा। जैसे x² प्लस 2x माइनस 3 इक्वल 0। इसमें अधिकतम घात 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। और देखें y² माइनस y प्लस 2, इसमें भी क्या है, रैखिक नहीं है, ये क्या है, द्विघात बहुपद है। y² प्लस 3 क्या ये है, द्विघात बहुपद है। यहाँ पे पूछा जाए कि बहुपद की मतलब कि इसमें जो y का गुणांक है, तो y का गुणांक कितना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। क्यों, जब 0 से गुणा करेंगे तो जो पद होगा वो शून्य हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आप समझ चुके होंगे। आइए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में जाने। क्यूबिक पॉलिनोमियल सेम है, क्यूबिक मीन्स त्रिघात बहुपद। त्रिघात जिसकी अधिकतम घात 3 हो, वो त्रिघात बहुपद है। एग्जाम्पल है x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। ये क्या हो गया, अधिकतम घात 3 वाला बहुपद क्या होगा, त्रिघाती बहुपद कहलाएगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्यों लेते हैं, व्यापक रूप को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। करें। व्यापक रूप लिखते हैं, व्यापक रूप लिखते आना है, आता है। व्यापक रूप लिखते हैं, ठीक है। व्यापक रूप कैसे लिखेंगे भाई, देखिए क्यूबिक के लिए क्या लिखेंगे, ax³ प्लस bx² प्लस माइनस में रखो, प्लस माइनस cx प्लस माइनस d इक्वल 0। क्लियर है। ये किसका व्यापक रूप है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का व्यापक रूप कहे तो स्टैंडर्ड फॉर्म है या जनरल फॉर्म है, मोस्ट जनरल फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। ये व्यापक रूप है, व्यापक मीन्स मोस्ट जनरल फॉर्म। मोस्ट जनरल फॉर्म है, नॉर्मली है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
क्वाड्रेटिक के लिए क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक के लिए हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी इक्वल 0। क्लियर? ये किसके लिए हुआ, क्वाड्रेटिक के लिए। लीनियर के लिए आप जानते हो ए एक्स प्लस बी इक्वल 0, ये हो जाएगा लीनियर के लिए। क्लियर है? जनरल फॉर्म हमने पढ़ रखा है, वेरी इजी। एंड लेट्स स्टार्ट फॉर नेक्स्ट पॉइंट्स, है ना। तो इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं इरेज करूँगी जल्दी से। चलिए इरेज करें। ठीक, अभी इंट्रोडक्शन में ही है, कोई नोट पे नहीं है। ठीक है ना। तो आइए एक छोटा सा फॉर्म लेते हैं, किसका फॉर्म लेते हैं हम, ए एक्स प्लस बी इक्वल 0। एक छोटा सा किसका फॉर्म है, ये लीनियर इक्वेशन का है या लीनियर पॉलिनोमियल का है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का एक हमने इक्वेशन लिया जो है जनरल फॉर्म है। इसमें बताइए x की वैल्यू क्या होगी, तो ए एक्स एग्जिट रहेगा प्लस बी है, देखिए इस तरह मत करिए, ए एक्स प्लस बी। इसमें क्या करें कि जो ये बी है यहाँ पे 0 हो जाए, तो यहाँ पे माइनस होगा, बी इक्वल इधर माइनस बी है तो इधर भी माइनस होगा। ठीक है, तो ए एक्स इक्वल माइनस बी बचेगा। क्लियर है इतना? अब ए एक्स में ए से डिवाइड करो तो माइनस बी में भी ए से डिवाइड करोगे, देन एक्स इक्वल माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। इस चीज की हमें जरूरत पड़ेगी, किसमें जरूरत पड़ेगी, ये इसमें ये लीनियर वाले में पड़ेगी, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए है ये लीनियर पॉलिनोमियल के लिए है। माइनस बी भी है, ए भी है, दोनों निकल जाएंगे, तो ये हो जाएगा लीनियर के लिए। एक शून्य दे दो, एक जीरो दे दो, आप इसमें क्या निकल आएगा, एक जीरो मिल जाए तो इसका निकल आएगा लीनियर पॉलिनोमियल व्यापक रूप में रखने पे। यदि बी और ए मिल जाए तो बन जाएगा काम। एंड देन डिवीजन एल्गोरिथम इसमें पहले थी इस चैप्टर में, उसको हटा दी गई है ना, रिड्यूस कर दिया गया था। 2 साल पहले रिड्यूस हो गया था, लेकिन 2 साल 3 साल पहले रिड्यूस कर दिया गया था। अभी देखिए बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, कैसा बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ लिखिएगा। Geometrical meaning of zero of
पॉलिनोमियल। ओके, बोला बहुपद के शून्यकों का ज्यामिति है। बहुपद के शून्यकों का ज्यामिति, ये हमें अब जानना है। ठीक है, तो इसे कैसे जानेंगे? एक एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, सीधे से एग्जाम्पल लें, दो एग्जाम्पल लेते। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेंगे। उसको पहले जानने से पहले आप जानते हैं कि वास्तविक संख्या के बहुपद एक शून्यंक है। शून्यंक है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा, क्लास 9 में, है ना। वास्तविक संख्या के बहुपद है, अभी जो हमने पढ़ा था, उसको आप के मान सकते हो या के मान पर रखे जा सकते हैं। ठीक है, पूरा जो व्यापक वर्ड होता है वो के रूप में पड़ेगी। के को हटा दीजिए, एक संख्या बहुपद है या शून्यंक है। तो ये बताइए, ये जो पूरा इसमें था x² + 2x - 3 = 0, इसको हमने पूरा माना के, मान लिया, तो p and k = 0, ये पूरा 0 है। तो इसके शून्यंक को क्या कहते हैं? इसके शून्यंक हैं किसके? इसके के रूप में प्रदर्शित करके हम एक शून्यंक निकालते हैं। परंतु किसी बहुपद के शून्यंक इतने आवश्यक क्यों हैं? इसका उत्तर देने के लिए सर्वप्रथम हम रैखिक एवं द्विघात बहुपदों, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बहुपद के आलेख मीन्स फिगर्स मीन्स ग्राफ को हम पढ़ेंगे। जरूरी क्यों है इसका ग्राफ हम पढ़ेंगे, देखेंगे, और ज्यामितिक अर्थ भी देखेंगे, कैसे ज्यामिति बनती है। ठीक है, तो इसको रेज करें, कर दें रेज, कर देते हैं। देखिए, वेरी इजी है, वही कोई कठिन नहीं है। तो रैखिक बहुपद का क्या होता है? ax + b, ये होता है जनरल फॉर्म, व्यापक रूप। इस पर विचार करते हैं तो a बराबर यहाँ 0 नहीं होगा। यदि a बराबर 0 होगा तो कोई मतलब का ये बहुपद नहीं रह जाएगा। ठीक है, इसमें a = 0 नहीं होना चाहिए। फर्स्ट बात, लीनियर का हम पढ़ रहे हैं अभी। किसका पढ़ रहे हैं? लीनियर का। लीनियर के लिए एक ग्राफ बनाएंगे, उसको अच्छे से देखे जाएंगे। 9th में हमने y बराबर कुछ हमने पढ़ा था, ax + b, ये एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ठीक है, तो उदाहरण के लिए इसमें हम लेते हैं y बराबर 3x + 1। ठीक है, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? तो हमने इसको ले लिया है। y बराबर ये है, हमें x की वैल्यू निकालोगे तो y की वैल्यू ऑलवेज निकलती जाएगी। तो ठीक है, x एंड ये y रखा हमने, जिसमें y की वैल्यू हमें निकालनी है। 2 निकाले, 3 निकाल लेते हैं, वही हो जाएगा काम। यदि ये इसको हम किस में रख सकते हैं, x की वैल्यू प्लस या माइनस दोनों में रख सकते हैं। एक माइनस की लेते हैं, 2 माइनस की ले, एक माइनस की, ठीक है, एक को हम लेते हैं -2। -2 लेने पर 3x + 1, 3 × -2 + 1, x की वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, 3 × 2 = 6, -6 + 1 इक्वल ये हो जाएगा -5। रख तो वही -5,
क्लियर है। और क्या कर सकते हो आप, एक बार ले लो -1 ले लेते हैं, नहीं लेते हो आप, एक बार लेते हो 5 ले लेते हैं, लेकिन नहीं 5 ज़्यादा हो जाएगा अभी, ले लो 3 ले लो, तो 3 × 3 + 1, 3 3 9 1 10, 10 हो गया। 0 ले लेते एक बार, 3 का 10 हो गया, 0 ले लो तो 0 को 1 बचेगा, कैसे 3 0 3 या 0 and 1, 0 and 1 बचेगा, ठीक है। क्लियर है इतना। चलिए हम इसको क्या बनाएं, एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ आपने पिछली कक्षा में, कक्षा 9 में खूब अच्छे तरीके से पढ़ा है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे ग्राफ को डिजाइन किया गया है, डिजाइन करने के बाद उसको देखेंगे, ठीक है। टेन तक गया है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर नहीं जाएगा, ठीक है ना, टेन इधर जाएगा, 1, अरे यार 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक लिया है, 11 यह है 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 देखो, ठीक है। इधर भी ले लो 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, क्लियर है। बोल रहा है -2x में जाना है, ये देखो हमने यहाँ पे आया, एंड -5 y में जाना है, तो ये यहाँ पे आया, आएगा, आ गया, चलो ठीक है, ठीक है। इक्वल नहीं है तो थोड़ा गड़बड़ बन सकता है, लेकिन एग्जिट बनेगा, ठीक है। चलो बराबर बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे -2 है और ये -5 है, ठीक, ठीक है। 3 रखा है, 3 और 10, 3 and 10, ये रहा 10 and 1 2 and 3, ठीक है, 3 and 10। फिर क्या कर सकते हैं, 0 and 1, 0 and 1 यहाँ, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, क्लियर है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ेगा और ये एक ग्राफ बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे -2 -5 है, यहाँ पे 0 and 1 है, एंड यहाँ पे है 3 and 10 है, क्लियर है। और इस रेखा की वैल्यू है y इक्वल 3x + 1, ये क्या है, अपना संख्या रेखा है। अब बताइए इसमें कितनी बार कट है, एक बार कट है कि नहीं है, आप यहाँ पे एक बार कट है, मीन्स एक बार y पे कट है और एक बार x पे कट है, तो शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी, नंबर ऑफ जीरोस 1, ठीक है। x अक्ष पे एक ही है, तो नंबर ऑफ जीरोस 1, एक ही नंबर होगा, जीरो का एक ही नंबर बनेगा, एक ही क्या बनेगी, शून्य बनेगी,
ठीक है, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी। इस चित्र से हम समझ पा रहे हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। पॉलिनोमियल्स में क्वाड्रेटिक के लिए है ना, क्वाड्रेटिक के लिए द्विघात के लिए इसको इरेज करना, इरेज करते देखो, इरेज करते हैं, ठीक है। द्विघात के लिए सेम कंडीशन है, इसको हम नहीं लेते हैं, ठीक है ना, इसको नहीं लेते, सीधे ग्राफ बनाते हैं। मान लो दिया है एक्स वाई, हाँ बच्चों, इसमें क्या है कि ये द्विघात के लिए है, इसका इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, y इक्वल x² माइनस 3x प्लस 4 माइनस 3, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे, इनको रखते जाओगे तो ये वैल्यू जो नीचे दी गई है ये निकलती आएंगी, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम देखते हैं ये क्या है। एक हम ग्राफ बनाते, पहले ग्राफ से समझ में आएगा जल्दी से। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 7 एंड 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 क्लियर है, इतना क्लियर है। अब बनाते -2 को कितना हो जाएगा, -2 एंड 6 है, -2 इधर है, -2 एंड 6, -2 एंड 6 इज here, -2 and 6, -1 and 0, -1 and 0, -1 and 0, ये हो जाएगा -1 and 0, ये वाला, ठीक है। फिर बोल रहा है 0 and -4, 0 and -4, 0 and -4, फिर है 1 -6, 1, फिर है -6, ये रहा -6, इसको इधर रख देते हैं, 0 and -4, 1 and -6, तो ये हो जाएगा 1 and -6, 1 and -6, ओके। फिर है 2 -6, 2 -6, फिर क्या दिया है 3 and -4, 3 and -4, 3 and -4, एंड फिर दिया 4 and 0, 4 and 0, 5 and 6, 5 and 6, 5 इधर है, 6 इधर है, एंड ये रहा, कितने। तो ये देखिए, ये यहाँ इस बिंदु से मिल करके आया, ये मिला, ये मिला, ये, ठीक है। समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत टेढ़ा है, लेकिन ये कैसा बन रहा है, परवलय, पैराबोला, कैसा बन रहा है, पैराबोला, जिसको हिंदी से कहते हैं परवलय, ठीक है ना। ये कैसा बना है, परवलय आकार का बना, पैराबोला बना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये E0 या A0 या A0 मीन्स A ग्रेटर देन 0
या ए लेस देन 0। क्लियर है? या तो ए ग्रेटर देन 0 होगा या तो ए लेस देन 0। कब कैसे? या तो नीचे की ओर बंद होगा या तो ऊपर की ओर, या तो नीचे की ओर खुला होगा या तो ऊपर की ओर खुला होगा। यह स्थिति कैसी भी हो सकती है, जैसे ये ऐसे आते हुए ये ऐसे भी आ सकती है या ऐसे भी आ सकती है। अच्छा ये बताओ इसमें एक्स में कितने कट रहे हैं? कट कितने लग रहे हैं? 2 कट लग रहे हैं इसमें, वाई में 1। तो इसमें शून्यंक कितने हो जाएंगे? 2। जीरो, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 2। 2 है ना, शून्यंक 2 है। शून्यंक हिंदी से कहें तो शून्यंक कितने हैं? 2 हैं। कितने शून्यंक है? 1 और 2। इसी तरीके से हमें देखना है। चलिए दूसरा देखते हैं। ग्राफ बनाते जाएंगे, देखते जाएंगे, कुछ नहीं है इसमें। ग्राफ देखो तमाशा, ग्राफ निकालो तमाशा देखो, देखते रहो। ये है वाई है, ये है एक्स। क्लियर है? बोल रहा है कि इसमें एक्स अक्ष पे ए और ए डैश पर कटेगा। तो देखेंगे ए और ए डैश पे कहाँ कहाँ कटता है। क्लियर है? 2 तरह के पैराबोला बनाएंगे इसमें हम। और ये किसके शून्यंक निकाल लेंगे हम? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके हम क्या निकाले? नंबर ऑफ जीरोज या शून्यंक निकाल रहे हैं। सीधे सीधे कहें तो शून्यंक निकाल रहे हैं, शून्यकों की संख्या। क्वेश्चन दिया है कि इसमें बताइए, ये पैराबोला है, पैराबोला का चित्र बना रहा हूँ। ऐसा कुछ चित्र बना है, क्योंकि ऐसा नहीं है किताब में, कुछ ऐसा चित्र दिया है किताब में, कुछ ऐसा चित्र दिया है। ये ए पे कट रहा है, ये ए डैश पे कट रहा है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। ओके, तो इसमें बताइए कितने शून्यंक होंगे? ए डैश एंड ए डैश मीन्स शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, या नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक भाई। दूसरा बता ये आप लोग, इसमें शून्यकों की संख्या है, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? ये ए डैश है, ये ए है, ये ए डैश है, ये ए है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। इसमें बताइए कितने शून्यंक होंगे? इसमें 2 शून्यंक होंगे, ये डैश। ओके, चलिए इसमें जो बताने जा रहे हैं, इसमें सिर्फ एक कटेगा। इसको हटाएं, इरेज करें। अच्छा वही बताना, कोई भी कोई भी कठिन नहीं है। ये जब ये ऐसा बनेगा तो मैं बता रहा हूँ कि ये नीचे तो आ नहीं रहा। देखिए इसमें समझिएगा, इसमें और इसमें बहुत अंतर है। इसमें क्या अंतर? ये लाइन को सिर्फ टच करके निकल गया। क्या करके निकल गया? सिर्फ टच करके निकल गया। टच किया मतलब कहीं सिर्फ एक चीज को टच किया होगा। एंड जब कट रहा है तो कितने? तो 2 बिंदुओं पे कट रहा है, नहीं 2 पॉइंट्स यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे ओनली टच कर रहा है, बाइसेक्ट नहीं कर रहा है। इसमें 2 स्पेस पे बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, 2 जगहों पे बाइसेक्ट कर रहा है, तो मीन्स इसके जो शून्यंक होंगे या नंबर ऑफ जीरोज होंगे तो इसके 2 होंगे, बट इसके 1 होंगे। क्लियर है? तो ऐसे मैं 2 उदाहरण देने जा रहा हूँ, इसको आप बताइए। एक का मैं बताऊंगा, एक का आपको कमेंट में बताना पड़ेगा।
इसके शून्य में बताइए, इसके शून्य में बताइए। एक का बता देता हूँ, उसके एक शून्य होंगे या नंबर ऑफ जीरोज ओनली 1। एंड इसमें आप बताइए जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको देख लीजिए, ठीक है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देते हैं। इसमें कितने शून्य होंगे? जहाँ बाइसेक्ट किसको ना करे, एक्स को बाइसेक्ट जो ना करे वहाँ पे शून्य होंगे ही नहीं। नंबर ऑफ जीरोज इक्वल 0 या शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर है? कितना क्लियर है? ठीक है। जिसमें टच ही ना हो एक्स एक्सिस से या एक्स वाली लाइन से, उसको क्या कहते हैं? उसमें कोई शून्यंक नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर है? एक एग्जाम्पल है एंड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप करोगे, एग्जाम्पल हम करते हैं। क्लियर है? तो इसमें बताइए कितने शून्यंक हैं? 1 2 and 3। नंबर ऑफ जीरोज इक्वल 3। नंबर ऑफ जीरोज इक्वल 3। नंबर ऑफ जीरो इक्वल 0। नंबर ऑफ जीरो। बच्चों, यहाँ पे जो नंबर है, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, इसमें बताइए ये जो रेखा खींची हुई है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 0 होंगे। क्यों? क्योंकि बाइसेक्ट ही नहीं कर रहा है। अच्छा भाई, एक लास्ट क्वेश्चन है, हम आपसे पूछ रहे हैं, इसके बाद आप अपने आप से कर पाओगे क्वेश्चन को। रुकिए, अरे सॉरी, गलत हो गया है। बताना आप इसमें कितने इसमें होता है कितने शून्यंक हैं या कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं या शून्यकों की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ जीरोज या शून्यकों की संख्या 0 है कि 2 है कि 1 है कि 3 है कि 5 है? कितनी है? ये हमने ऑप्शन दिए हैं। 0 है, 2 है, 1 है, 3 है या 5 है? लड़के दिमाग लगाएंगे सर, इसमें 2, इसमें 2 और इसमें 1 हो जाएंगे 5। बट दिस इज रॉन्ग। ठीक है, रॉन्ग क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाइसेक्ट नहीं कर रहा है। बाइसेक्ट करेगा तभी क्या होगा? 2 शून्यंक बनेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। कितने शून्यंक बने? ओनली 3। इसका शून्यकों का संख्या हो जाएगी 3। दैट्स ऑल, हमारे कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 2.1 में यही क्वेश्चंस हैं, इसको आप देख कर सकते हो। 2.2 के हम क्वेश्चंस देखेंगे एंड सॉल्व करेंगे। 3 इसके क्या है, एग्जाम्पल्स हैं एंड एक्सरसाइज है। चलिए 10 मिनट एग्जाम्पल्स में लगेंगे एंड एक्सरसाइज में 10 मिनट लगेंगे। आइए, 20 मिनट्स की और क्लास है।
20 मिनट्स आफ्टर आपकी क्लास एंड हो जाएगी। ओके, एंड दिस चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, यह चैप्टर जो है कंप्लीट भी हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? तो इसके पहले एक थ्योरी बची हुई है, नॉर्मल सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। किसी बहुपद के शून्यकों के गुणांकों में संबंध, किसी बहुपद के शून्यकों के गुणांकों में संबंध, गुणांकों में संबंध बताना है। इंग्लिश से लिखे तो इंग्लिश से बोले तो इसमें क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient of a polynomial। तो किसी बहुपद के शून्यकों के गुणांकों के संबंध में हम जानेंगे। आप पहले ही देख चुके हैं कि रैखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्यंक कितना होता था, -b/a होता था। अब हम द्विघात बहुपद के शून्यकों के बारे में जानेंगे, गुणांकों के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। उठाए गए प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यंक कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। इसके लिए द्विघात बहुपद मानते हैं, किसको लेते हैं, एक ले लेते हैं बहुपद को, एक बहुपद लेते हैं द्विघात बहुपद 2x px इक्वल 2x स्क्वायर -8x + 6 को ले लेते हैं, ठीक है। इसके बीच का एक पद है -8, ये जो -8x है इसको आप कैसे कर सकते हो, इसके गुणनफल के रूप में इसको हम बाइसेक्ट करते हैं, टुकड़ा करते हैं, इसका विभाजन करते हैं, इसको दो फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद हम इसका गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो -8x को इसके सहायता से तोड़ेंगे, 2 and 6, 2 × 6 इक्वल 2x स्क्वायर × 6, ठीक है ना, इक्वल हो जाएगा 12x स्क्वायर। 12x स्क्वायर को ऐसे तोड़ना है कि -8x आ जाएगा, इन दोनों को तोड़ दो, 2x + 6x में आ जाएगा, तो 2 6 8 होता है, या 6 से 2 8 होता है, ठीक है ना। तो 2 6 8 होता है, तो 2x स्क्वायर माइनस है, माइनस रखो 2x, इसके हिसाब से हमने माइनस रखा। एंड देन इसमें देखिए माइनस है, तो इसमें ऐसी संख्या लेना है कि घटे ना, क्यों, क्योंकि इसमें माइनस है। प्लस होता तो प्लस रख लेते, लेकिन यहाँ माइनस रखना पड़ेगा, तो 6x तब ना माइनस में आएगा, तभी तो समान समान वाले जुड़ पाएंगे। +6 है, इतना क्लियर है। इसमें से जब कॉमन लेंगे तो x कॉमन मिलेगा, ये 2x माइनस, रुको रुको रुको, दोनों में 2 है, 2 को कॉमन लो, 2x कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा, तो x - 1, क्लियर है। -6 को कॉमन ले तो x - 1 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। x - 1
इंटू 2x माइनस 6। अब इसमें से 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 1 एंड 2 कॉमन होगा तो 2 इंटू एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस 3 बचेगा। इस 2 को आगे ले लो, एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस 3। इतना क्लियर है? इतना अगर बचेगा ही बचेगा, इससे कम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हम। इतना बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? ओके, इसके शून्य में निकालते हैं, तो निकाल देते हैं। इसके शून्य में निकालें तो x माइनस 1 इक्वल 0, तो इसका हो जाएगा x इक्वल 1 एंड x माइनस 3 इक्वल 0, तो x हो जाएगा 3। x इक्वल 1 एंड x इक्वल 3। क्लियर है? ये 2 शून्य के निकल आए 1 और 3। ठीक है, देखिए शून्यकों का योगफल, नंबर ऑफ जीरोज या एडिशन ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का योगफल वन प्लस 3 इक्वल 4। अब बताइए -8 है, अपान 2 कर सकते हैं, इसमें माइनस लगा दो तो ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? +4। तो बताइए इसमें क्या आ रहा है? -x का गुणांक अपान x² का गुणांक। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शून्यों का योगफल बराबर से x का गुणांक अपान x² का गुणांक। आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा? अच्छा, अब बोला जाए, इसको इरेज कर देते हैं, इसको नोट आउट कर लो जल्दी से। ओके, लो मिटा देते हैं। शून्य किसके आए हैं? 1 एंड 3। बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा भाई? 1 इंटू 3 इक्वल 3। क्लियर है? एंड 3 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 6/3। ये 6 लिया, 3 नहीं लो, 6 लिया, ये 2 लिया और ये हुआ 2। तो अचर पद ले लो अपान x² का गुणांक। इसका मल्टीपल 2 लिया हमने और अचर पद वेरिएबल लिया हमने इसको, तब जाके 3 आया है। एंड योग के लिए -x का मल्टीपल ले लो, -x का मल्टीपल, या x का मल्टीपल ले लो, किसमें ले लो? माइनस में ले लो, एंड x² का मल्टीपल ले लो, बस हो गया। इतना ही काफ़ी है। तो